पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मसीह में हमारी क्या पहचान है, मसीह में हम कौन हैं, हमारी क्या पहचान है। और कुछ बातों को हमने देखा था। पहली बात कि हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। दूसरी बात कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तीसरी बात, हम चुने हुए लोग हैं। चौथी बात, हाँ, यीशु हमारा कौन है, मित्र है। और पांचवी बात, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और छठवीं बात, हम उसके वारिस हैं। हाँ, मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर आप पर और हम पर है। और सातवीं बात, हम उसके हाँ, देह हैं। हम मसीह की देह हैं, हम उसके अंग हैं। और उससे आगे हम आज चलेंगे। उससे पहले एक कहानी हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं और सभी लोग अक्सर उस कहानी को प्रचार करते हैं और हम सबको पता है उसके बारे में। उड़ाव पुत्र की कहानी हम सब लोगों ने सुनी है, सभी लोग सुनते हैं। उसमें एक पिता के दो बेटे होते हैं और एक बेटा पिता से अपनी संपत्ति को मांगता है और वो अपनी संपत्ति को लेकर कहीं दूर देश चला जाता है। वहां उस संपत्ति को बाइबल में लिखा है कुकर्म में उड़ा देता है। किस में उड़ाता है? कुकर्म में, गलत कामों में उड़ा देता है। जितना भी पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ था उसे सब वो उड़ा देता है। और जब वो उस पैसे को उड़ा देता है तो उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि मैंने गलत कर दिया है, इसलिए अब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। उसके पिता के पास पहुंचता है और उसका पिता उसे फिर से उसी राजगद्दी पर बिठा देता है, सब कुछ अधिकार उसे वापस लौटा देता है। उसके बाद हम उसके बड़े भाई के विषय में देखते हैं। उसका बड़ा भाई नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान, चिंतित हो जाता है और उस पार्टी में भी वो शामिल नहीं होता, वो बाहर चला जाता है। यह जानकर कि ये तो गंदा व्यक्ति है, यह जानकर ये तो कुकर्मी है, यह जानकर कि ये मेरा छोटा भाई ये तो गलत था, इसने तो अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, इसने तो गलत किया, फिर भी मेरा पिता इसे गले लगा रहा है, फिर भी मेरा पिता इसे अपने घर में रख रहा है। ये मेरा पिता बहुत गलत कर रहा है, ये व्यक्ति तो पापी व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो गुनहगार है, इस व्यक्ति को तो फांसी दे देनी चाहिए, इस व्यक्ति तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, इसे तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसे तो अपने समाज में भी नहीं बिठाना चाहिए, इसे तो घर में भी नहीं आने देना चाहिए, इसे वहीं से दूर भगा देना चाहिए था मेरे पिता को। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपने घर में बिठा दिया, उसको गले लगा दिया, पार्टी कर रहा है उसके लिए, और वो नाराज हो गया, वो दोष लगाने लगा। आज आपके और मेरे जीवन में ऐसे बहुत से बड़े भाई हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से मित्र हैं, बहुत से अपने ही हैं जो क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। ये तो गलत था, इसने गलत किया था, इसकी आदतें गलत हैं, ये तो मसीह के लायक नहीं है, ये तो चर्च आने के लायक भी नहीं है, ये तो वर्शिप करने लायक नहीं है, ये तो प्रार्थना करने के लायक भी नहीं है, और अपने आप को बड़ी धर्मी समझता है। इस प्रकार के दोष अक्सर लोग आप पर, मुझ पर, हम सभी पर क्या करते हैं, लगाते हैं। और हो सकता है आपके परिवार वाले ही कुछ ऐसे हों जो आप पर दोष लगाते हों। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको, आपको, मुझको या फिर और लोगों को तुच्छ समझते हैं, ये किसी काबिल नहीं है। लेकिन जानते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि इस उड़ाव पुत्र का भाई उसे क्या समझता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका पिता उसको क्या समझता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई उसे दोषी समझता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई उसे तुच्छ समझता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका पिता उसे क्या समझता है। और उसके पिता ने उसे गले लगा दिया, उसके पिता ने उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। तो ये बड़ा भाई हो या फिर छोटा भाई हो या फिर कोई भी हो, ये कौन है जो उस पर दोष लगाते? आज इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। आप कौन है मसीह में, यह जानना जरूरी है।
फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कितना तुच्छ समझते हैं। फर्क इस बात पे पड़ता है कि परमेश्वर आपको क्या समझते हैं। और जानते हैं परमेश्वर आपको क्या समझते हैं? अपना बेटा और बेटी, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा और उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसा हो जब लोग तुच्छ समझ रहे हो, मसीह समाज आपको तुच्छ समझ रहा हो, आपके अगुवे आपको तुच्छ समझ रहे हो, आप पर दोष लगा रहे हो। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है। बस केवल यदि उसने हमें तुच्छ कह दिया तो फिर हमारी कहानी समाप्त। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि मसीह में हम लोग कौन हैं। मसीह में हम लोग कौन हैं? क्या हम आज भी दोषी हैं या फिर पिता ने हमें निर्दोष कर दिया है? क्या हम आज भी तुच्छ हैं या फिर पिता ने हमें अपने समानता में बिठा दिया है? पढ़ेंगे हम लोग आज कुछ बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स पर। मसीह में हमारी पहचान, उसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। और पहली बात जो मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। स्वतंत्र हो चुके हैं। अब चाहे दुनिया कहे कि ये बंधनों में है, चाहे कोई भी आपसे कहे कि आपके ऊपर बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन बाइबल कह रही है कि आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि हमारे जो अगुवे हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर क्या है? बंधन है, श्राप है। और हमने जब उनसे पूछा कि तुम कब से मसीह में हो, तो बहुत सालों से मसीह में है, अच्छा आत्मिक जीवन है, लेकिन उसके बावजूद कई लीडर कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि तुम क्या हो? अभी भी बंधुआई में हो, श्रापों में हो, बंधनों में हो। इसीलिए मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ वो बड़ा भाई क्या कहता है, फर्क इस बात पे पड़ता है कि हमारा पिता हमें क्या कहता है। पिता कह रहा है कि तुम स्वतंत्र हो चुके हो। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिस पर मैंने भरोसा किया है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब आप किसी बंधुआई में नहीं है। हमारा देश भारत स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र है। अब हम किसी की गुलामी में हैं? नहीं है। यदि लोग कहें कि भारत देश गुलामी में है तो उस बात से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या हैं? आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको और मुझे, हम सबको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया है। अब चाहे लोग कहें कि आप बंधुआई में हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है आप कौन है? स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं भाई? क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए उसने मुझे क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर। अब बड़ा भाई बोल रहा है कि छोटा भाई दोषी है, छोटा भाई गलत है, लेकिन छोटा भाई क्या बोल रहा है? भाई पिता ने तो मुझे माफ कर दिया, उसने तो मुझे निर्दोष ठहरा दिया, अब तेरे कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिता ने मुझे क्या कर दिया है? निर्दोष करार दिया है, दोषी नहीं। दोषी हो सकता है बड़ा भाई उससे कह रहा है, लेकिन पिता ने उसे निर्दोष करार दे दिया। यहां पर परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र कर दिया है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या मिला है? छुटकारा। हमें छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा मिल चुकी है। छुटकारा किस चीज से? बहुत सी बातों से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे छुटकारा दे दिया। उस दुष्शैतान से छुटकारा दे दिया, उन श्रापों से आपको और मुझे छुटकारा दे दिया, उन बंधनों से हमें छुटकारा दे दिया, उस पाप से भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने
छुटकारा दे दिया। उस डर से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे छुटकारा दे दिया। तो मीन्स अब लोग अगर कहें कि तुम पापी हो, लोग अगर कहें कि तुम गुनहगार हो, फर्क पड़ेगा इस बात से? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पिता ने क्या कर दिया है? अपराधों की क्षमा दे दी। अब जब हमारे प्रभु ने, जिसने इस संसार को बनाया है, उसने मुझे माफ कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया, मुझे उस पाप से, उसकी गुलामी से, उस मृत्यु से, उन अपराधों सब से मुझे छुटकारा दे दिया, तो आप कौन है? आप कौन है जो मुझे कहेंगे तो गुनहगार है, तो पापी है? कह सकते हो। और अगर कह भी रहे हो तो आपका कहना न कहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि खुदा ने, जिसने आपको और मुझे बनाया, हम सबको क्या कर दिया है? छुटकारा दे दिया, अपराधों की क्षमा दे दी। मतलब आपके और मेरे सारे अपराध क्या हो गए? क्षमा हो गए। और जब क्षमा हो गए तो समाज कह रहा है कि भैया ये तो पापी व्यक्ति था, इसने तो गलत गलत काम किए थे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि उसने हमारे अपराधों को माफ कर। अरे बड़ा भाई कह रहा है ये छोटा भाई तो कुकर्मी है, ये तो गलत है, ये तो गुनहगार है, ये तो पापी है। और छोटा भाई कह रहा है कि पिता ने मुझे क्या कर दिया? माफ कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया है, मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, रोमियो की किताब निकाल लेंगे और 6 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे से पाप के दासत्व में न रहे। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस पाप की गुलामी से भी क्या कर दिया? हाँ, छुटकारा दे दिया है जी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 1:4, उसमें लिखा है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। मीन्स आप और मैं कौन है मसीह में? पवित्र हैं और निर्दोष हैं। अरे समाज तो हमें दोषी ठहरा रहा है, आपका बगल पड़ोसी तो आपको दोषी कह रहा है, आपके चर्च वाले लोग तो आपको दोषी कह रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु आपको निर्दोष कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं, आप पवित्र हैं। हमें कई बार डर लगता है इस शब्द को बोलने, नहीं मैं तो पवित्र हूं ही नहीं, मैं कहां पवित्र हूं। आप कह सकते हैं अपने लिए कि मैं पवित्र हूं, नहीं कह सकते, लेकिन प्रभु आपके लिए और मेरे लिए कहता है कि हम क्या हैं? पवित्र हैं। हमें डर लगता है इस बात को बोलने में कि क्योंकि हम तो बहुत सारे गलत काम करते हैं, डर लगता है कि भाई हम पवित्र अपने आप को नहीं बोल सकते, लेकिन प्रभु आपको और मुझे पवित्र कहता है। हमारी नजरों में हम दोषी हैं, हमारी नजरों में हम गुनहगार हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में हम कौन है? निर्दोष। मीन्स मसीह में आपकी पहचान क्या है? निर्दोष। मैं मसीह में कौन हूं? निर्दोष। आप मसीह में कौन है? निर्दोष हैं। चाहे आपका भाई आपको दोषी ठहरा रहा है, चाहे आपकी कलीसिया आपको दोषी ठहरा रही है, चाहे आपके घर वाले आपको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, यदि आपने छोटे बेटे की तरह पश्चाताप करके उसके पीछे चलना शुरू किया है, तो बाइबल कह रही है तुम क्या हो? निर्दोष। उसने आपको निर्दोष कर लिया। अब आप पर कोई भी एक छोटा सा भी दोष न रहा, उसने आपको पूरा का पूरा पवित्र कर दिया। तो समझ रहे हैं आप, मसीह में हमारी पहचान क्या पहचान है? हम क्या हैं? निर्दोष से हैं। हम पाप की गुलामी में अब नहीं है, हमने छुटकारा पा लिया, अपराधों की क्षमा हमें मिल चुकी है और हम स्वतंत्र हो चुके हैं। पहली बात, हम स्वतंत्र हैं,
दूसरी बात, अब हम पाप की गुलामी में नहीं हैं। तीसरी बात, हमें अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। और चौथी बात, हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? निर्दोष। क्या है? हाँ, निर्दोष। पांचवी बात हम देखते हैं कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने लोग मसीह में हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन जो हैं, वो सोचते हैं कि कहीं हम अंत में नरक में न चले जाएं, कहीं प्रभु हमें दंड न दे दे, कहीं प्रभु हमें नरक की झील में न डाल दे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। तो यदि आप मसीह में हैं तो आपके अंदर इस विश्वास का होना जरूरी है कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 1 पद कहता है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में है उसे नरक नहीं डाला जाएगा। जो मसीह में है उसे नरक नहीं डाला जाएगा सड़ने के लिए। जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास किया है। बड़ा भाई सोच रहा था कि ये जो अपराधी है, ये जो अपराध करके आया है, इसे दंड देना चाहिए था, लेकिन उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिता ने उसके गुनाहों को क्या कर दिया? माफ कर दिया, क्षमा कर दिया है। अब क्यों उसे दंड मिले? अब चाहे लोग कहें कि आप नरक जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, बहुत असंभव है, आपको तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, आप तो चर्च भी नहीं जाते, आप तो बाइबल भी नहीं पढ़ते, तो आप कैसे स्वर्ग जाएंगे? लेकिन प्रभु कहता है कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि तुम मसीह में हो तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं। तो फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपका पिता क्या कह रहा है। और पिता कह रहा है कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये मसीह में हमारी पहचान है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि प्रभु आपको नरक डाल दे, हो ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में। और जैसा वचन कह रहा है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने आपके अपराधों को माफ कर दिया, क्योंकि उसने आपको क्षमा कर दिया है। अब वो बदल नहीं सकता। परमेश्वर बदलता नहीं है, आपको पता है। उसका प्रेम अगापे है, वो एक समान प्रेम रखता है। यदि उसने आपसे वादा किया है कि आप पर दंड की आज्ञा नहीं, तो नहीं। यदि उसने वादा कर दिया कि तेरे अपराध क्षमा हो गए, तो हो गए। यदि हम अब पाप की गुलामी में नहीं है तो नहीं है। हम स्वतंत्र किए जा चुके हैं तो हम स्वतंत्र हैं। प्रॉब्लम पता कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि हम इस बात को समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, ठीक है, और वो बहुत सारे वचन हमारे दिमाग में चलते हैं। अगर यहां कह रहा है कि दंड की आज्ञा नहीं, तो दूसरा भी एक वचन दिमाग में आएगा, नहीं, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि जो परमेश्वर का वचन है, जो कह रहा है कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों के द्वारा सुनी हुई बातें होती हैं या फिर सुने हुए वचन होते हैं, वो हमारे दिमाग में क्लिक करते हैं और हमारे फेथ को फिर डाउन करते हैं, हमें फिर दोषी ठहराते हैं। लेकिन हमें समझना है इस बात को कि नहीं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि पापों की क्षमा आपके कार्यों से नहीं मिली है आपको। यह अनुग्रह उसका, यह उसकी दया है जो उसने आपको फ्री में गिफ्ट में दिया है। तो आपको इस बात को समझना है कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन आपको इस बात को समझना है, चाहे आप गुनहगार हैं, आपने गलतियां की हैं, इस व्यक्ति की तरह आपने भी गलतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने जिस दिन कहा प्रभु मैंने गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दे, उसी दिन आपके प्रभु ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और जब उसने माफ किया तो आपको उसने स्वतंत्र
कर दिया और उसने स्वतंत्र किया। आपके अपराधों की क्षमा आपको मिल गई। आपको उसने उस पाप की जो दंड था उससे पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया। और तब लिखा तुम पर क्या नहीं है, अब दंड की आज्ञा नहीं है। तो आपको और मुझे इस बात को समझना है। आज बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो कंफ्यूज हैं। प्रभु वादा कर रहा है लेकिन वो उस वादे को भी पकड़ नहीं पा रहे। प्रभु ने उनसे प्रॉमिस किया लेकिन उन्हें उस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया कि तुम्हारी संतान होगी, उसे यकीन नहीं हुआ उस बात पे। सारा और अब्राहम दोनों को यकीन, पहले उन्हें विश्वास किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद उन्हें यकीन नहीं हुआ उस बात पे। उन्होंने अपनी बुद्धि को चलाया और बुद्धि को चलाया फिर गड़बड़ कर दिया। फिर परमेश्वर ने दोबारा कहा नहीं मैं तुम ही को ये संतान दूंगा। फिर उन्होंने विश्वास किया नहीं, हाँ परमेश्वर देगा। कहने का मतलब परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है अपने जीवन में कि हां मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु कह रहा है कि उसने तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया, तो आपको एक्सेप्ट करना है इस बात को कि हां उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। अब लोग कह रहे हैं आप गुनहगार हैं। दुष्ट शैतान आपके विचारों में बार बार कह रहा है कि आप गुनहगार हैं, आपने पाप किया है, आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी है, आपने समाज में यह गलत काम किया है। दुष्ट आपके विचारों में क्या करेगा, इस बात को डालेगा और इसके साथ में हो सकता है वो परमेश्वर के वचन को भी आपके दिमाग में डाले। अरे तू तो नरक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने ये गलत काम किया, क्योंकि बाइबल कह रही है इस विषय में। हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह के साथ तो उसने ऐसे ही किया, परमेश्वर के वचन को ही उसने डाला। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको इस वचन को अपने अंदर बिठा लेना है कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी धार्मिकता के कामों के कारण आपने उसे खरीदा नहीं है, वो तो अनुग्रह है परमेश्वर का। उसे लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूं तो आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? आप ले लीजिए ना, उसे ले लीजिए। परमेश्वर बोल रहा है कि तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है तो नहीं है। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। रोमी किताब उसका 8 अध्याय और 33 पद लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अब कौन है जो दोष लगा दे? जब परमेश्वर स्वयं ने आपको और मुझे धर्मी ठहरा दिया है, अच्छा ठहरा दिया, पवित्र ठहरा दिया, उत्तम ठहरा दिया है, उसने हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दे दिया कि तुम क्या हो? धर्मी हो। आप जानते हैं जब स्कूल में ट्रांसफर होता है तो एक क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा जाता है। और जब जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहां भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो प्रिंसिपल लिख के देते हैं या फिर कोई अधिकारी लिख के देखता है, यहां 6 महीने से ज्यादा मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, इसने हमारे स्कूल में पढ़ाई किया, इसका कैरेक्टर क्या है, बहुत अच्छा है। और जब वो व्यक्ति लिखता है उस बात को, उसके बाद जब वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां भी जाता है तो वो वैलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ उस अधिकारी ने लिखा हुआ है, भाई उनके स्कूल में बच्चा पढ़ता था, उन्होंने कहा इसका कैरेक्टर क्या है, बहुत अच्छा है। और अगला जो अधिकारी वहां बैठा है वो मान लेता है कि हाँ ये बच्चा क्या है, सही है, क्योंकि इनके लिखा हुआ है कि ये क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, बहुत अच्छा है। अरे भैया परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दे रहा है। क्या लिख के दे रहा है? तुम क्या हो? धर्मी हो। और हम सब लोग कह रहे हैं नहीं प्रभु मैं तो इस काबिल नहीं जो तेरे सम्मुख खड़ा हो सकूं। प्रभु मैं तो कीड़े समान हूं। प्रभु समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अरे प्रभु कह रहा है कि तुम कौन हो? धर्मी हो, तुम निर्दोष हो, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, तुम मेरी संतान हो, मेरे बेटे बेटियां हो, तुम स्वतंत्र हो चुके हो, तुम्हारे अपराध क्षमा हो चुके हैं। हम कह नहीं प्रभु मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। प्रभु
तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट परमेश्वर ने दिया है, उसे कैंसिल मत करो, उसे एक्सेप्ट करो। हां प्रभु, चाहे मैं कुछ भी हूं। अच्छा, आपको याद है कई बार स्कूल में क्या होता है कि हमारा बच्चों का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है अच्छा, वो लड़ाई झगड़े करने वाले और कुछ गड़बड़ करने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रिंसिपल होते हैं वो फिर भी उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, A+ है। लिखते हैं कि नहीं लिखते? बच्चा क्या है? गलत है, बच्चा गलत काम भी कर रहा है, पकड़ा भी गया है, पिटाई भी हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद जब वो स्कूल छोड़ के जाता है तो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल जानबूझ के ये लिखता है कि इसका क्या है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अरे हो सकता है आप गलत हो सकता है आपके अंदर कमियां हो सकता है आप बहक गए हो सकता है कुछ हो अभी, लेकिन जब प्रभु आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है कि तो धर्मी है, तो आपको उसे लेने में क्या दिक्कत है? उसे ले लीजिए। मैं धर्मी हूं, आप प्रभु में आप कौन है? धर्मी है। और जब परमेश्वर ने आपको निर्दोष करार दे दिया है तो कौन है फिर जो आप पर दोष लगाए? क्या कोई है? बड़ा भाई छोटे भाई पर दोष लगा रहा है, उसे दोषी करार दे रहा है, इसलिए वो नाराज हो रखा है, पार्टी में नहीं गया है, लेकिन छोटे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसे पिता ने क्या दे दिया? सर्टिफिकेट दे दिया है। समाज चाहे आपको गलत कहे, आपके विचार चाहे आपको गलत कहें, दुष्ट चाहे आप पर दोष लगाए, लेकिन यदि आपने इस छोटे व्यक्ति की तरह यू टर्न लिया है अपनी लाइफ में, पश्चाताप किया है अपनी लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, उस पर भरोसा किया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसने आपको धर्मी ठहरा दिया है। अब बाइबल कह रही है परंतु परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? क्या मनुष्य की हिम्मत है? जिसे परमेश्वर ने चुन लिया उस पर आप कौन दोष लगा सकते हैं? और जिसे परमेश्वर ने धर्मी करार दे दिया उस पर आप कौन दोष लगा सकते हैं? क्या स्वर्गदूत लगा सकते हैं? नहीं लगा। क्या शैतान लगा सकता है? नहीं लगा। कोई मनुष्य लगा सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई है इस दुनिया में, इस धरती पर कोई है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर ले? कोई भी नहीं। मेरे प्रेम से परमेश्वर से हो सकता है, मैं अपने प्रेम यदि मैं करूं परमेश्वर से तो हो सकता है अलग हो जाए। क्यों? कोई मुझे मारे, काटे, धमकाए तो मैं मान लो इस बात को, ठीक है मैं प्रभु से प्रेम नहीं करूंगा, हो गया। लेकिन उसके प्रेम से, उसका तो अगापे प्रेम है। मेरा प्रेम हो सकता है कुछ पल के लिए झूठा हो जाए, मेरा प्रेम हो सकता है गलत हो जाए, झूठा हो जाए, लेकिन उसका प्रेम कैसा है? अगापे है, कोई सीमा नहीं है उसके प्रेम की। तो जब वो आपको धर्मी ठहरा रहा है तो आपको इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है कि हां प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज इन बातों को हमने देखा कि सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि प्रभु ने हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि हमने छुटकारा पाली है, अपराधों की क्षमा हमने पाली है। तीसरी बात हमने क्या देखी कि हम पाप के दासत्व में अब नहीं है, उस पाप की गुलामी में अब हम नहीं, हमने छुटकारा पा लिया। और चौथी बात हमने देखी निर्दोष हैं आप और मैं मसीह में यदि हम हैं। बात हो रही किसकी? मसीह की। नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वो तो दोषी है। यहां पर बात हो रही मसीह व्यक्ति की, जो मसीह के पीछे चल रहा है, उसकी बात हो रही है। उसके लिए लिखा है कि वो क्या है? निर्दोष है। नेक्स्ट क्या देखा हमने कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। और नेक्स्ट हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। अब कौन है जो हम पर दोष लगाए? तो आप यदि मसीह में हैं तो आपको इन बातों को अपने अंदर रखकर आपको अपने जीवन को यापन करना है। अब कोई भी आकर कहे कि भैया तू तो गुलामी में है,
क्या आप मान लोगे इस बात को? नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमें पता है। भाई कोई एली को यदि बोलेगा मन्नू, क्या वो मान जाएगा? मानेगा? वो तुरंत बोलेगा नहीं एली। तुरंत बोलेगा कि मैं कौन हूं? एली हूं, मैं मन्नू नहीं हूं, मैं एली हूं। उसे अपनी आइडेंटिटी पता है। लेकिन हम मसीह लोगों को कई बार अपनी आइडेंटिटी पता नहीं होती, हम कंफ्यूज हैं। प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया है, उसने मुझे धर्मी का एक बैच दे दिया। आर्मी वालों के पास बैच होते हैं ना, वैसे उसने एक बैच दे दिया कि तू कौन है बेटा? धर्मी है। लेकिन हम कंफ्यूज हैं। तो भाई तू धर्मी है प्रभु में? नहीं, मैं अभी धर्मी नहीं हूं, मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूं धर्मी होने की, रास्ते पर हूं अभी। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है। और बहुत सारे बाइबल से ही हम वचनों को कोड भी कर लेंगे। हमें अपनी पहचान पता नहीं है, या फिर पता भी है तो हम कंफ्यूज हैं। क्योंकि हो सकता है दुष्ट भी कुछ विचारों को डाल रहा है ताकि ये अपनी आइडेंटिटी को ना पहचान सके, अपने आप को पहचान ना सके। आपको अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं। एरी को हम कहेंगे कि आप 12th में हो, मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं मैं तो फर्स्ट में ही हूं। मानेगा ही नहीं। वो बच्चे हैं लेकिन उन्हें अपनी पहचान पता है कि हम कौन हैं। अगर हम उसे कहेंगे तुम्हारा पिता कोई और है, तो मान जाएगा? नहीं मानेगा। उसे पता है मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, उसे पता है। लेकिन हम मसीह लोगों को कई बार पता नहीं होता है। पता है लेकिन हम कंफ्यूज हैं। कई बार हमारे लीडरों ने हमें कंफ्यूज कर रखा है। एक तरफ वो धर्मी भी कहते हैं, दूसरी तरफ वो हमें दोषी भी कहते हैं। इसलिए भी कंफ्यूज हैं बहुत सारे लोग। एक बार वो वचन प्रचार करेंगे तेरे अपराध क्षमा हो गए, दूसरी बात करेंगे कि तेरे अपराध अभी क्षमा नहीं हुए। इसलिए भी कंफ्यूज है। कि समझो हमारी आइडेंटिटी मसीह में क्या है और उस बात को पकड़ो और अपने अंदर बिठाओ और तब आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि लोग आप क्या कह रहे हैं, फर्क इस बात पे पड़ता है कि मसीह आपको क्या कह रहा है। और मसीह आपको धर्मी कह रहा है, मसीह आपको निर्दोष कह रहा है, मसीह आपको छुटकारा दे चुका है, मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। अब आपको किसकी बात को मानना है, उस बगल पड़ोसी की या फिर मसीह की, यह आप पे डिपेंड करता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु में हमारी पहचान क्या है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें इस महान बात के लिए कि प्रभु में हमारी आइडेंटिटी क्या है। यह हमारे कार्यों के अनुसार हमें नहीं मिला है, यह हमारे धार्मिकता के कार्यों के अनुसार नहीं मिला है। ये बैच हमें ऐसे नहीं मिले हैं, ये आइडेंटिटी हमें ऐसी नहीं मिली है। ये प्रभु ने हमें यूं ही दे दी है। ये हमारे धार्मिकता के कामों के अनुसार, हमारे एफर्ट से, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं हुआ है। ये प्रभु की दया और उसके अनुग्रह से हमें मिला है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए बलिदान देकर, प्रभु हम गुनहगारों को, हम जो दोषी थे प्रभु, हमें आपने धर्मी ठहराया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें आपने निर्दोष ठहराया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे गुनाहों को आपने माफ कर दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस दया और इस अनुग्रह के लिए, इस अगापे प्रेम के लिए प्रभु, कि जब हम पापी ही थे प्रभु तब तो हमारे लिए मरा पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हम यहां पर हैं प्रभु, और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु कि इनकी सबकी ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोलें प्रभु, वो आत्मिक आंखों को आप खोलें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आज के बाद ये अपनी पहचान के अनुसार अपने जीवन में कार्य कर सकें और चल सकें प्रभु। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये अपनी पहचान को न भूलें प्रभु। पिता,
जबकि आज इन्होंने सत्य को जाना है प्रभु, तो आप इन्हें स्वतंत्र करें प्रभु, हर एक बंधन से, हर एक पाप से, हर एक गलत कामों से प्रभु, आज आप इन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करें प्रभु, ताकि अपनी पहचान के अनुसार प्रभु अपने जीवन को यापन कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु, इस संगति को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।